हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी कुछ खोना ज़रूर देखता है। कभी कोई रिश्ता, कभी कोई सपना, कभी अपना घर और कभी वो इंसान जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है। उस पर एक ही सवाल बार-बार दिमाग में आता है, अब मेरे पास बचा ही क्या है? शायद इसी सवाल का जवाब हज़ारों साल पहले तांत्रिक ट्रेडिशन ने एक ऐसी देवी के रूप में दिया, जिन्हें देखकर पहली नज़र में कोई भी हैरान हो सकता था। क्योंकि ना उनके मुख पर सुंदरता थी, ना उनके सर पर मुकुट था, ना उनके चेहरे पर एक हँसी थी, ना ही उनका रूप बाकी देवियों की तरह युवा और आकर्षित था। और हम जिस देवी की बात कर रहे हैं वो है देवी धूमावती। दश महाविद्या में उनका स्थान सबसे रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि उन्हें तब महसूस किया जा सकता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। वो उस समय में महसूस होती है। बट तंत्रा कहता है एवरी एंडिंग हाइड्स अ ट्रुथ दैट एवरी बिगनिंग कैन नॉट रिवील। और इसी सच को समझने के लिए हमें पहले उनकी ऑरिजिन स्टोरी समझनी होगी। साफ ट्रेडिशन में माँ धूमावती की सबसे प्रसिद्ध कथा माँ पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी हुई मिलती है। कहते हैं एक दिन पार्वती को बहुत तेज और ज्यादा भूख लगी। उन्होंने शिव से खाना मांगा। शिव ने कुछ समय के लिए इंतजार करने को कहा, लेकिन भूख इतनी बढ़ गई कि पार्वती ने बिना किसी और ऑप्शन के शिव को ही निगल लिया और उसी समय उनके शरीर से धुआं उठने लगा। और जब शिव ने अपनी योग माया से पुनः प्रकट होकर पार्वती को इस कर्म का बोध कराया, तब पार्वती का वही रूप माँ धूमावती के नाम से जाना गया, या हम जानते हैं। ट्रेडिशनल स्टोरी तो यही बताती है, लेकिन तांत्रिक फिलॉसफी इसे सिर्फ एक घटना नहीं मानती। कई आचार्यों के अकॉर्डिंग ये कहानी इंस्टैलेबल हंगर का प्रतीक है। सिर्फ भोजन की नहीं, इच्छाओं की नहीं, लालच की नहीं है। ये उस शून्यता की है जिसे बाहरी चीजों से कभी पूरी तरह भरा नहीं जा सकता। इसलिए धूमावती का रूप याद दिलाता है जब हर सहारा छूट जाए तब इंसान का सामना सिर्फ अपने आप से होता है। और ये तो बिल्कुल सच है। कहते हैं 10 महाविद्या की हर देवी किसी न किसी कॉस्मिक एनर्जी और प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व करती है। कोई समय का रूप है, कोई करुणा का है, कोई सौंदर्य का है, लेकिन माँ धूमावती उस सत्य का रूप है जिससे हर इंसान बचना चाहता है, यानी लॉस, ओल्ड एज, डिसअपॉइंटमेंट, लॉनलीनेस और लाइफ की वो सारी चीजें जहाँ बाहर देखने पर सब कुछ खाली सा लगता है। और इसी वजह से उन्हें अक्सर गलत समझा गया, क्योंकि बहुत लोग उन्हें दुर्भाग्य की देवी बोलते हैं। बट शास्त्र ट्रेडिशन ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो अशुभ की देवी नहीं है, वो उस सत्य की देवी है जिसे जिसे हम अशुभ समझते हैं। अच्छा, हर एक महाविद्या जरूरत के समय प्रकट होती है, लेकिन धूमावती का रूप तब सामने आता है जब जीवन उसका सहारा छीन लेता है। तांत्रिक फिलॉसफी कहती है जब तक इंसान के पास सब कुछ होता है तब तक वो बाहर की दुनिया में व्यस्त रहता है, बट व्हेन एवरीथिंग फॉल्स अवे, उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर अपने अंदर वो सत्य खोजे जो कभी खत्म नहीं होता। इसी आंतरिक खोज का प्रतीक है माँ धूमावती। द मीनिंग ऑफ द नेम धूमावती, धूमा यानी स्मोक और धूमावती यानी शी वॉज एसोसिएटेड विद स्मोक। बट धुआं ही क्यों, कुछ और भी तो हो सकता था। लेकिन यहीं पे तांत्रिक स्कॉलर्स कहते हैं जब अग्नि जलती है तो कुछ देर बाद सिर्फ धुआं रह जाता है। स्मोक ही एक ऐसी अवस्था है जो बताता है कि कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके निशान अभी भी मौजूद है। इट रिप्रेजेंट ट्रांजिशन, ना पूरी तरह अंत, ना पूरी तरह शुरुआत, बस एक बीच की अवस्था। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सबक इसी अवस्था में मिलता है। वैसे माँ धूमावती को एक वृद्ध स्त्री के रूप में दिखाया जाता है। ये बुढ़ापे का मजाक नहीं है, इट इज अ सिंबल ऑफ एक्सपीरियंस। उनके बिखरे हुए बाल बताते हैं कि सत्य को हमेशा सौंदर्य की जरूरत नहीं होती। उनके सादे या फटे हुए वस्त्र ये याद दिलाते हैं कि आइडेंटिटी कपड़ों और अलंकारों से नहीं बनती। कई चित्रों में वो क्राउ के साथ दिखाई देती है। भारतीय परंपरा में कौआ सिर्फ मृत्यु का प्रतीक नहीं, वो मेमोरी, पेशेंस और सर्वाइवल का भी प्रतीक माना गया है। और उनके हाथ में जो सूप यानी विनोइंग बास्केट होता है, उसका अर्थ भी बहुत मीनिंगफुल है एंड डीप है। उसका मीनिंग है जैसे किसान अनाज और भूसे को अलग करता है,
वैसे ही धूमावती विवेक के माध्यम से ट्रुथ और इल्यूजन को अलग करती हैं। लेकिन तंत्रा में माँ धूमावती को सिर्फ एक देवी के रूप में नहीं, एक स्पिरिचुअल स्टेट के रूप में भी समझा जाता है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब प्लान्स फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं और सारे आंसर धुंधले पड़ने लगते हैं। और ऐसे ही समय में हम अक्सर सोचते हैं, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी। लेकिन तंत्रा एक अलग ही क्वेश्चन पूछता है। तंत्रा पूछता है, ये अनुभव तुम्हें क्या सिखा रहा है? और यही धूमावती का तत्व है। वो दुख को सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन वो दिखाती है कि पेन कैन बिकम विजडम इफ इट इज अंडरस्टूड इंस्टेड ऑफ रजिस्टेड। इसलिए उनका संबंध डिटैचमेंट से जोड़ा गया है। डिटैचमेंट का मतलब इमोशंस को खत्म कर देना नहीं, इट मीन्स नॉट अलाउइंग पेन टू बिकम योर आइडेंटिटी। और इसलिए साख और तांत्रिक ट्रेडिशन में माँ धूमावती की उपासना बहुत ही गंभीर मानी जाती है। उनकी आराधना का उद्देश्य बहुत ही सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि फियर, अटैचमेंट और इल्यूजन से ऊपर उठने की प्रार्थना माना गया है। कई परंपराओं में जब एक साधक लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेता है, तब उसे अंदर से एक नई स्थिरता मिलती है, नया इमोशंस, नई पावर, पीस, ये सब मिलता है। इसलिए धूमावती की उपासना को इनर मैच्योरिटी की यात्रा भी बताया गया है। लेकिन कभी आपने सोचा है, व्हाट डज धूमावती टीचेस टुडे? आज की दुनिया हमें ये सिखाती है कि सक्सेसफुल बनो, यंग दिखो, बिजी रहो, हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करते रहो। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि जब सब कुछ प्लान के मुताबिक ना हो तब कैसे जीना है। दिस इज वेयर धूमावती बिकम्स सेरिब्लैंड। वो याद दिलाती हैं, हर हार, हर अलगाव, हर अकेलापन तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है और ना ही होता है। वो कहती है कि कभी-कभी वही तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है, क्योंकि जब बाहर की आवाज़ धीमी पड़ जाती है, तब पहली बार इंसान अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाता है। और इसलिए माँ धूमावती को समझना, दुःख को पूजना नहीं है। ये समझना है कि लाइफ इज़ नॉट मेड ओनली ऑफ बिगिनिंग, उसमें एंडिंग्स भी होती है। और कभी-कभी एंडिंग्स ही हमें वो विज़डम देती हैं जो सक्सेस कभी नहीं दे पाती। और शायद इसलिए धूमावती का रूप हमें याद दिलाता है कि जब ज़िंदगी तुमसे सब कुछ छीन लेती हुए लगे, तब भी एक चीज़ हमेशा बची रहती है, और वो है तुम्हारी सीखने की क्षमता। तुम कितना सीखते हो, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है, तो कई बार वो तुम्हारी हार नहीं होती, तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं बन सकती वो। Perhaps that the deepest beginnings of Ma Dhumavati. She doesn't promise that life will always be full. She teaches that even emptiness can become a doorway to wisdom. This is Dhumavati.